दोस्तों, क्या राजनीति मीम फैक्ट्री से चलती है? क्या किसी नेता की छवि इंस्टाग्राम की रील और बैकग्राउंड म्यूजिक से गढ़ी जाती है? और क्या एक राष्ट्रीय दल की आईटी सेल का काम जनता को समझना है या खुद नेता को ही गलत फहमी में डाल देना? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये अपने आप में पूरा चैप्टर है। दोस्तों, कांग्रेस की आईटी सेल इन दिनों क्या कर रही है, ये एक रहस्य बन चुका है। लगता है जैसे ये लोग चुनावी रणनीति नहीं बल्कि फैन क्लब चला रहे हों। ऐसा फैन क्लब जो अपने ही हीरो को नुकसान पहुंचा रहा है। तमिलनाडु में राहुल गांधी का दौरा कोई चुनावी सभा नहीं था। वो ऊटी में एक स्कूल कार्यक्रम में गए। सामान्य, सादा, शालीन जैसा राहुल गांधी का सार्वजनिक व्यक्तित्व अक्सर रहा है, लेकिन कांग्रेस की आईटी सेल को शायद सादगी से एलर्जी है। एयरपोर्ट से चलते राहुल गांधी, स्लो मोशन, पीछे से गूंजता हुआ थलाइवा थलाइवा, मानो कोई तमिल सिनेमा का ट्रेलर चल रहा हो। सवाल ये नहीं है कि वीडियो बना, सवाल ये है कि ऐसा वीडियो किसके लिए बनाया गया? तमिलनाडु की जनता के लिए या दिल्ली के कुछ दरबारी व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए? हकीकत यह है कि तमिलनाडु की राजनीति फिल्मों से बहुत आगे निकल चुकी है। वहां का मतदाता जानता है कि थलाइवा कौन होता है और कौन सिर्फ थलाइवा की नकल कर रहा होता है। और ये पहली बार नहीं है। देश के लोकसभा चुनाव से पहले, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यही आईटी सेल राहुल गांधी को जननायक बता रही थी। पोस्टर, वीडियो, टैगलाइन सब तैयार था, लेकिन चुनाव परिणाम ने पूरी मार्केटिंग कैंपेन को एक झटके में जमीन पर लापटका। अब वही टीम तमिलनाडु में नया नाम लेकर हाजिर है। थलाइवा यानी नेता नहीं बदला, राजनीति नहीं बदली, बस लेबल बदल दिया गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे गांव गली में कुछ लड़के अपने दोस्त को जबरन डॉन घोषित कर दें, जबकि मोहल्ला जानता है कि वो शाम को दूध लेने से भी डरता है। ये सिर्फ उदाहरण है। नाम जितना बड़ा, हकीकत उतनी छोटी और मजाक उतना गहरा। कांग्रेस की आईटी सेल शायद ये भूल गई कि राजनीति रील से नहीं, रियलिटी से चलती है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि तमिलनाडु में कांग्रेस पिछले कई दशकों से डीएमके की जूनियर पार्टनर है। 2021 में उसे 25 सीटें मिली, सरकार में एक भी मंत्री नहीं। डीएमके ने कांग्रेस को कभी सत्ता साझेदारी नहीं दी। ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं, ठंडा राजनीतिक तथ्य है। जो फिर ये थलाइवा नैरेटिव किस आधार पर? क्या सीटों के आधार पर दिया? तो जवाब है नहीं। क्या जनाधार के आधार पर? तो जवाब है नहीं। क्या राज्य की राजनीति को दिशा देने की क्षमता के आधार पर? तो जवाब है अभी तक नहीं। फिर बचता क्या है? जवाब है आईटी सेल का अति उत्साह। और यही अति उत्साह राहुल गांधी की छवि पर सबसे ज्यादा चोट करता है। राहुल गांधी की ताकत कभी भी आक्रामक नायकत्व की नहीं रही। उनकी ताकत रही है संवाद, संवेदनशीलता और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन आईटी सेल उन्हें जबरन मसीहा, नायक, थलाइवा, जन नायक बनाने पर तुली है। नतीजा ये होता है कि जनता नेता को नहीं, उस बनावटी छवि को खारिज कर देती है। यही कारण है कि राहुल गांधी का हर गंभीर राजनीतिक प्रयास, जैसे भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहल भी इन ओवरडोज प्रचार वीडियो की वजह से हल्की पड़ जाती है। आज तमिलनाडु की राजनीति एक जटिल दौर से गुजर रही है। डीएमके कांग्रेस गठबंधन है, एनडीए में एआईएडीएमके और बीजेपी है, और एक तीसरी राजनीतिक ताकत उभर रही है जो पूरे समीकरण को बदल सकती है। ऐसे समय में जरूरत है राजनीतिक समझ, स्थानीय संदर्भ और जमीनी संवाद की। लेकिन कांग्रेस की आईटी सेल मानो ये ठान चुकी है कि वो राहुल गांधी की राजनीति नहीं बल्कि उनकी पौराणिक कथा लिखेगी। और इतिहास गवाह है कि राजनीति में जो नेता खुद को नायक घोषित करता है, वो अक्सर चुनावी नतीजों में सिर्फ एक किरदार बनकर रह जाता है।